अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को या तो बे आइंस चाहिए या बे सवाए चाहिए, और मैं आज के इस लेसन में, आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह घर बैठे 1 रुपया लगाए भी चंद महीनों में, बहुत ही 3 से 4 महीने में आप B1 और B2 के कोर्सेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वो तमाम स्टूडेंट्स बेस जिनको B2 या बेस वाई चाहिए, ठीक है, ओके। अब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हमारे बहन भाई जो जर्मनी आना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको जर्मनी आने के लिए खासतौर पे आजकल बहुत सारे लोग हाउस बिल्डिंग के ऊपर आ रहे हैं या आना चाहते हैं, ठीक है, और उसकी तालीम भी बहुत कम है। मैट्रिक FA BA जिन्होंने किया वो बड़े आराम से जर्मनी आ सकते हैं, बहुत आराम से। उनको सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक चीज की, और वो है जर्मन लैंग्वेज कोर्स सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है, मेरी बात वजह से सुनिएगा। अगर आप B1 कर लेते हैं तो फिर भी आप मतलब कि हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बाज जगह पे बेसवाइक भी, ठीक है, आजकल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जितनी आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, बेसवाई इस बहुत एक कह लें कि हाई लेवल की जर्मन जुबान उसमें बोली जाती है, ठीक है, एडवांस लेवल की जर्मन बोली जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको मैं बताऊंगा कि आप ये कोर्सेज B1 और B2 के कोर्सेज आप किस तरह हमारे साथ घर बैठे, ठीक है, 1 रुपया खर्च किए भी आप कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि B1 जो कोर्स है ना, सबसे पहले तो आपको B1 अचीव करना है। B1 होगा तो आगे B2 होगा, ठीक है। जो लोग B1 कर रहे होते हैं उसके अंदर A1 A2 उसके अंदर शामिल होता है, मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। उसमें A1 A2 और B1, ये जो B1 करता है ना। और दूसरी बात, यहां पे एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, वो मैं दूर करता चलूं। वो ये समझते हैं कि हम शायद डायरेक्ट B1 का पेपर नहीं दे सकते, मैं पहले A1 का देना पड़ेगा पेपर, फिर A2 का, फिर B1 का। नहीं, अगर आपकी B1 लेवल की तैयारी है तो आप डायरेक्ट B1 छोड़ के डायरेक्ट B2 का पेपर भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको पहले B1 का इम्तिहान जो है वो सीखना चाहिए। अच्छा, अब B1 लेवल में क्या होता है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। B1 लेवल में जो ग्रामर है, जो मेन ग्रामर है, वो B1 लेवल तक सिखाई जाती है, सही है। और वो इतनी लंबी चौड़ी या मुश्किल नहीं है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सही, ठीक है। और वो है सिर्फ 4 जर्मन केसेस, ठीक है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव। ये 4 जर्मन केसेस अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो समझिए आपका B1 आप बड़े आराम से शाफन कर सकते हैं। चाहे आप गोइटे का इम्तिहान दे रहे हैं, टेल्क का दे रहे हैं, DATE-Z का दे रहे हैं, कोई भी इम्तिहान आप दे रहे हैं, बड़े आराम से आप ये B1 पास कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे कहा इसमें A1 A2 इंक्लूड होंगे, शामिल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये तमाम कोर्सेज, मेरी बात वजह, और आगे मैं अभी बताता हूं कि आप B2 कैसे सीख सकते हैं हमारे साथ, वो भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, ये तमाम कोर्सेज हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर हमने एक प्ले लिस्ट है, उसका नाम है 100 डेज, 100 डेज के नाम से वो प्ले लिस्ट है, उसको आपने वॉच करना है। उसमें 95 के 96 लेसन उसके ऊपर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने B1 का कोर्स मुकम्मल कर दिया है, सही है। अच्छा, एक बात याद कर लें, बल्कि इसको नोटीरन कर लें, लिख लें कि B1 का मतलब है सिर्फ 4 जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव। ये जो बंदा 4 जर्मन केसेस उसको अच्छी तरह से समझ लेता है, वो बड़े आराम से अपना मतलब कि B1 पास कर सकता है, और आगे ग्रामर को भी समझ आना शुरू हो जाती है, ग्रामर है क्या, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। मैं आपको बात बताऊं, इसमें आर्टिकल्स को के बारे में बताया जाता है कि आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, जब ये और इसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाती हैं। आप समय अगर आपके ज़हन में ये आ रहा हो कि भाई ये ग्रामर में तो सिर्फ ग्रामर की चीजें आएंगी, नो नेवर। इसमें आपकी ग्रामर लैंग्वेज की मतलब ग्रामर बहुत सिंपल है। ये 4 आर्टिकल्स हैं, ये 4 जर्मन केसेस हैं, जो मर्जी कह लें, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, जुमले बनाना, सेंटेंस मेकिंग, ठीक है, नेबनजार्ट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं, ठीक है। और मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये तमाम चीजें, ठीक है, नॉमिनेटिव से लेकर गेनिटिव तक 4 जर्मन केसेस, और आगे जो हैं आपके क्या नाम कहते हैं, नेबनजार्ट्स, जिसमें जुमलों को जोड़ के लिखा जाता है, जो कि हमने ब्रीफ में हमें चाहिए होते हैं, जिसमें वाइल है, दस्त है, दामित है, ओब है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारे नेबनजार्ट्स उसमें हमने करवा दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, जो B2 है या बेस वाई है, उसमें ग्रामर इतनी ज्यादा नहीं होती। उसमें सेंटेंस मेकिंग होती है एडवांस लेवल की, ठीक है। वो जितनी सेंटेंस मेकिंग आप सीख लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा,
ठीक है। उसमें पैसिव वॉइस भी आता है, जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम पढ़ते हैं ना आप इंग्लिश में, सेम उसी तरह ही है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ठीक है, आप बिलीव करें कि हमने इतने सिंपल और सादा तरीके से मतलब कि हमने वो सारी चीज़ें करवा दी हैं। ठीक है, तो आप उनसे बड़े भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि भाई हमने आपका ये 4 जर्मन केसेस यानी वो प्लेलिस्ट को वॉच किया है और हमने B1 पास कर लिया। ठीक है, सही है। और बी मतलब जो ग्रामर है, बाकी बोलचाल तो हर बंदे को आती है, जिससे भी बात करें। और एक और बात, जब लोग पेपर देने जाते हैं ना, स्प्रेशन में हर बंदा पास हुआ होता है, स्प्रेशन में हर बंदा पास होता है। आप देख लें अपना रिजल्ट कार्ड। ठीक है, आप स्टूडेंट्स समटाइम फेल होते हैं या तो लेजन में या शराइबन में। हाँ जी, किसी के लेजन में नंबर कम आ जाते हैं या किसी के शराइबन में 1-2 नंबर कम होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वजह है ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से। और ग्रामर यही 4 जर्मन केसेस हैं, जो मैंने बताया इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है, सिर्फ गिनती के 4 केसेस तो है, कोर्स है इतने लंबे। ठीक है, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो जाके तमाम चीजें आप एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ जाके सीख सकते हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या ख्याल है? प्लेलिस्ट का नाम तो आपने नोट कर लिया होगा ना, 100 डेज के नाम से वो प्लेलिस्ट है। उसके अलावा हम, जैसे मैंने बताया, आगे फर्दर हम बेस वाई की तरफ मूव कर चुके हैं, डायरेक्शन ले चुके हैं, सेंटेंस मेकिंग उसके ऊपर हो चुकी है शुरू। ठीक है, तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, 6 महीने लग जाए, साल भी लग जाए। साल के बाद अगर आपके पास बेस वाई का अगर लेवल आपको मिल जाता है, ठीक है, तो मैं कहता हूं आप बड़े आराम से मतलब कि इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप चाहें तो 2 महीने 3 महीने में वो कर सकते हैं। 2 महीने में बेस वाई बंदा का 3 महीने तक बंदा बड़े आराम से कर सकते चीजें चाहे तो। क्या ख्याल है? इसलिए एक ये जेन्युइन तरीका है। ठीक है, उसके आपके, जैसे मैं कल भी बात बता रहा था, यहाँ पे अब असाइलम नहीं करना पड़ेगा आपको। असाइलम में आजकल आपको उन्होंने बड़ी सख्तियां कर दी हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं। ठीक है, सही है। इसमें आते साथ अगर आप किसी हाउस बिल्डिंग विजिट के ऊपर आते हैं या किसी और विजिट के ऊपर आते हैं, आते साथ आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है, बंदा काम करता है, पैसे कमाना शुरू कर देता है। काफ़ी इसमें फ़ायदे हैं बंदे को। क्या ख्याल है? और नेशनलिटी भी जल्दी मिल जाती है, 5 साल बाद फिर बंदा नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये है सारी सूरत हाल। ठीक है, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, तो इस चैनल को प्लीज आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, ओके। तो हमारे यहाँ पे अपना स्कूल है जर्मनी में, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। हम यहाँ पे लोगों को जर्मन जुबान सिखा रहे हैं। ठीक है, और धड़ाधड़ अल्लाह के फजल से B1 पास कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो लेकिन मैं बताता हूँ, हमारी मेजॉरिटी जो तादाद है लोगों की, उन्होंने घर बैठे ही 1 रुपया लगाए बगैर उन्होंने B1 पास कर लिया, बेस वाई तक कर लिया है। ठीक है, चलें, सही है। आगे बेस वाई के लेसन मजीद हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइमली वर वक्त मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।